राधे राधे दोस्तों, आइए जानते हैं रामायण की बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी राम सेतु में गिलहरी का योगदान। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी काल्पनिक बिल्कुल नहीं है, यह बिल्कुल सत्य कहानी है। माता सीता का हरण होने के बाद भगवान राम को लंका तक पहुंचने के लिए उनकी वानर सेना जंगल को लंका से जोड़ने के लिए समुद्र के ऊपर पुल बनाने के काम में लग जाती है। पुल बनाने के लिए पत्थर पर भगवान श्री राम का नाम लिखकर पूरी सेना समुद्र में पत्थर डालती है। भगवान राम का नाम लिखे जाने की वजह से पत्थर समुद्र में डूबने की बजाय तैरने लगते हैं। यह सब देखकर सभी बानर काफ़ी खुश होते हैं और उनमें उत्साह बढ़ जाता है और अपने उत्साह से वो और तेज़ी से पुल बनाने के लिए पत्थर समुद्र में डालने लगते हैं। भगवान राम पुल बनाने के लिए अपनी सेना के उत्साह, समर्पण और जुनून को देखकर काफ़ी खुश होते हैं। उस वक्त वहाँ एक गिलहरी भी थी जो मुंह से कंकड़ उठाकर नदी में अर्थात समुद्र में डाल रही थी। उसे ऐसा बार बार करते हुए एक वानर देख रहा था। वह वानर जानते हो शरारती स्वभाव के होते हैं। वह उसका मजाक उड़ाने लगता है, यानी कुछ देर बाद ही उसका वो काफ़ी मजाक उड़ाता है। वानर कहता है, हे गिलहरी, तुम इतनी छोटी सी हो, समुद्र से दूर रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम इन्हीं पत्थरों के नीचे दब जाओ। यह सुनकर दूसरे वानर भी गिलहरी का मजाक बनाने लगते हैं। गिलहरी यह सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। भगवान राम भी दूर से ये सब होता देखते हैं। गिलहरी की नज़र जैसे ही भगवान राम पर पड़ती है, वो रोते रोते भगवान राम के पास पहुंचती है और अपने हिसाब से उन सब की शिकायत करती है। क्या शिकायत करती है, सुनिए दोस्तों। परेशान गिलहरी श्री राम के सभी वानरों की शिकायत करती है। तब भगवान राम खड़े होते हैं और वानर सेना को दिखाते हैं कि गिलहरी ने जिन कंकड़ों और पत्थरों अर्थात छोटे पत्थरों को फेंका था, वो कैसे बड़े पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रहे हैं। भगवान राम कहते हैं कि अगर गिलहरी इन कंकड़ों को नहीं डालती तो तुम्हारे द्वारा फेंके गए ये सारे बड़े पत्थर इधर उधर बिखर जाते। ये गिलहरी के द्वारा फेंके हुए पत्थर ही हैं जो उन्हें आपस में जोड़े हुए हैं। पुल बनाने के लिए गिलहरी का योगदान भी वानर सेना के जैसा ही अमूल्य है, इसलिए किसी के भी योगदान को कम नहीं आंका जा सकता। इतना सब कहकर भगवान राम बड़े ही प्यार से गिलहरी को अपने हाथों में उठाते हैं। फिर गिलहरी के कार्य की सराहना करते हुए श्री राम जी उनके पीठ पर बड़े ही प्यार से हाथ फेरते हैं। भगवान के हाथ फेरते ही गिलहरी के छोटे से शरीर पर उनकी उंगलियों के निशान बन जाते हैं। तब से यह माना जाता है कि गिलहरी के शरीर पर मौजूद सफ़ेद जो धारियाँ कुछ और नहीं बल्कि भगवान राम की ही उंगलियों के निशान मौजूद हैं। ये उनके आशीर्वाद के रूप में उनकी प्रजाति पर आपने गिलहरी के ऊपर पीठ पर जरूर आपने 3 उंगलियों के निशान देखे होंगे। आइए इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस पर गौर करते हैं। दूसरों के कार्यों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। कार्य में किसी भी तरह का योगदान महत्वपूर्ण होता है। साथ ही दूसरों के द्वारा मजाक बनाए जाने के बावजूद आपको अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए, अर्थात अपने काम में समर्पण भाव रखते हुए अपना कार्य करते रहना चाहिए। साथ में हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि दूसरों के काम को हम न रोकें और साथ में हमारा कोई रोके तो हम उस पर ध्यान भी ना दें, अर्थात अच्छे व्यक्तियों की बात सुनते हुए और बुरे को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपने अध्यात्म की तरफ अर्थात अपने ज्ञान का भी ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, ऐसी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।